सालों बाद जब हमारे रास्ते दोबारा टकराए तो न जाने कितनी ही यादें ताज़ा हो गई। नज़रें मिलीं, उसकी आंखों में आज भी वही बेरुखी साफ झलक रही थी। उन आंखों में आज भी उतनी नफरत और हिकारत दिखाई दे रही थी, और मैं उस दिन की तरह आज भी अपनी सफाई में कुछ न कह पाया। उसको इतने समय बाद देखा तो होश ही न रहा, बस अपलक उसको देखता ही रहा, और वो बिना कुछ कहे धिक्कारती सी मेरे सामने से गुजर गई। जाते जाते वो आंखों से ओझल हो गई और मैं वहीं रास्ते में कर्तव्य मुड़ सा खड़ा रहा, सोचता हुआ कि जितनी उसने मोहब्बत की उसी शिद्दत से नफरत भी निभा रही है। तभी किसी गाड़ी के हॉर्न से तंद्रा भंग हुई। मैंने बाइक चालू की और पार्क की तरफ रुख किया। आज नौकरी पर जाना रद्द कर दिया। पार्क में पेड़ के नीचे लगी बेंच पर बैठकर मोहब्बत के गम याद करने लगा। जीवन की किताब से अतीत के पन्नों को एक बार फिर से पढ़ने लगा। आंखें एक एक बिंदु पर आकर स्थिर हो गई। बीते हुए लम्हे एक एक करके चलचित्र की तरह आंखों के सामने उभरने लगे। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा समय भी आता है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे किसी की तलाश रहती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था, और मेरी वो तलाश तब खत्म हुई जब मेरी मुलाकात बाल सखी सोफिया से हुई। सोफिया मासूम और चंचल थी। उसके सिर के बाल बॉय कट थे। उसके गोल मटोल सुंदर चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें उसको और भी आकर्षक बनाती। कुल मिलाकर पहली नज़र में वो मुझे भा गई थी। उसकी मुस्कुराहट का मैं दीवाना था। साथ खेलते, साथ में पढ़ते, लड़ते झगड़ते। जब मैं उसको परकटी कहकर चिढ़ाता तो वो रूठकर मुंह फुला लेती और रोते हुए कहती, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत लंबे बाल बढ़ाऊंगी, तब कहना हाँ। और उसकी इस भोली अदा पर मेरी हंसी छूट जाती, और हमारी इस मासूमियत पर उसकी अम्मी अब्बू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और मुझे झूठ मूठ कर डांटते, क्यों रे अजय, तो उसको क्यों सताता रहता है, चल उसको सॉरी बोल। फिर मुझे कान पकड़कर उठक बैठक लगानी पड़ती, तभी उसके मन को शांति मिलती। और तब उसकी अम्मी प्यार से मुझे अपने पास बिठाती, उसको धमकाती, प्यार से मेरे सिर पर हाथ घुमाती। अरे मेरे बच्चे को थका दिया चुड़ैल ने। उसकी अम्मी का मुझ पर विशेष स्नेह और विश्वास था, इसलिए मैं भी उसकी अम्मी को माँ ही कहता था, और वो भी मुझे अपना बेटा ही मानती थी। वक्त बीतता गया और हम यूं ही लड़ते झगड़ते, मिलते बिछड़ते, बाल्यावस्था से कब यौवनावस्था में कदम रख चुके थे हमें पता ही नहीं चला। हाँ, समय के साथ साथ हम में कुछ मानसिक और शारीरिक परिवर्तन जरूर हुए। अब मुझ में वो बचपन वाली शरारत और नटखटपन नहीं था, बल्कि बहुत समझदार और भावुक हो गया था। और सोफिया, वे बेहद खूबसूरत और शर्मीली हो गई थी। उसकी काली आंखों की शरारत अब लजाने लगी थी। उसके छोटे बाल अब लंबी रेशमी जुल्फों में बदल चुके थे। उसके चेहरे पर यौवन का खुमार साफ छलकने लगा था। कई बार मुझको निहारते हुए उसकी खूबसूरती में खो जाता था। तब वो शर्माते हुए कहती, ऐसे क्या देख रहे हो? तब मैं झेंप सा जाता और कुछ नहीं कहकर गर्दन हिला देता। फिर वो मुझे बुद्धू कहकर मन ही मन मुस्कुराती। हमारी बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगी। उसका लगाव दिन प्रतिदिन मुझसे बढ़ता जा रहा था, और यही हाल मेरा भी था। हर रोज़ प्रतिदिन जब भी वो मिलती, उसके नैनों के सागर में अपने आप को बहुत तलाश किया। मुझे उसकी झील की आंखों में डूब जाने का अंदाज़ा नहीं था, और न ही उस प्यार की दलदल में खो जाने का भय था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसने अपनी हथेली पर प्यार के वो 3 शब्द आई लव यू लिखकर अपने प्रेम का इजहार किया। मैंने उसे कई बार पूछा, क्या ये सच है? और उसने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, तुम सच में बुद्धू हो। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैं खुद भी सोफिया से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उस रात नींद नहीं आई, बस उसका ही चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन एक प्रेम पत्र लिखा। उसमें वो सारी बातें जो अब तक मेरे दिल में थी लिख डाली। उसकी तरफ से पहल हो चुकी थी, अब मुझे अपने दिल का हाल उस तक पहुंचाना था। प्रेम पत्र लेकर जा पहुंचा उसके घर। देखा तो वह पढ़ाई कर रही थी। मुझे देखते ही वही प्यारी सी मुस्कान उसके होंठों पर उभरी। जवाब में मैं भी मुस्कुराया। उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। क्या कर रहे हो? कांपते होंठों से बड़ी मुश्किल से कह पाई, अम्मी आ जाएगी। आंखें झुकी हुई, शायद ये पहला चुम्बन था उसका। मैंने भी डरते हुए खत जेब से निकाला और उसके हाथ पर रखकर मुट्ठी बंद की। मुट्ठी को प्यार से चूमा। वो निशब्द कांपते हुए अपलक मुझे देखती रही।
जब मैंने हाथ छोड़ा तो होश आया। बिना कुछ बोले खत को किताब में रखा और घर के अंदर चली गई। घर पर मेहमान आने के कारण 2 दिन से मैं उससे मिलने नहीं जा सका। बड़ी मुश्किल से कट पाया वो दिन। 2 दिनों के बाद जब उससे मिलने गया, घर में कदम रखते ही उसने मुझे देखा और रोते हुए दौड़कर गले आ लगी। मैं असमंजस था। क्या हुआ, तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए? कहते हुए अलग हो गई। मैंने देखा उसकी आंखों में लाली उतरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा रोई हो। अजय, तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। तुम्हें पता है इन 2 दिनों में मुझे तेरी कितनी याद आई? आंखों से आंसू गिर रहे थे। अजय, वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा मुझसे ऐसे ही प्रेम करोगे। कहते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने उसे आगोश में ले लिया, प्यार से उसके माथे को चूमा। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा। फिर तो हम रोज़ मिलने लगे। पढ़ाई करना, प्यार करना, रूठना मनाना चलने लगा। मुझे उसके जुल्फ़ों से खेलना और गोद में सिर रखकर मोहब्बत की बातें करना अच्छा लगता था। वक्त बीतता गया एक खुशगवार मौसम की तरह। हमारा प्यार परवान चढ़ रहा था, एक आज़ाद स्वच्छंद पक्षी की तरह। मगर हमारी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। हर रोज़ की तरह एक दिन जब मैं उसके घर गया, उसकी अम्मी आंगन में बैठी थी, कुछ उदास थी। मैंने नमस्ते की और उनके पास बैठ गया और पूछा, क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? सोफिया कहाँ है? वो छत पर है, ऊपर पढ़ रही है। अच्छा है, मैं भी अपना होमवर्क कर लेता हूँ। कहते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से, रुको अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, माँ ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गई। क्या हुआ माँ? मैंने फिर से पूछा। उसने बिना कुछ बोले अलमारी से एक किताब निकाली। थोड़े गुस्से से और नाराज़गी में मेरे सामने उसमें से वो खत निकाल कर पूछा, ये क्या है अजय? खत को देखकर सारा माजरा मेरी समझ में आ गया। क्या जवाब देता, कुछ न बोल सका। माँ के सामने एक गुनहगार की तरह गर्दन नीचे किए खड़ा रहा। क्या सोफिया भी तुमसे? आवाज़ भर आ गई, बाकी के शब्द मुंह से ना निकले। बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस हाँ में गर्दन हिला दी। या अल्लाह, तुम दोनों ने ये क्या किया? कुछ ऊंच नीच होगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? रोते रोते वहीं चारपाई पर बैठ गई। नहीं माँ नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका सिर नीचा हो। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? हमारा प्रेम निस्वार्थ है और पवित्र है, आपकी सर की कसम माँ। मुझे तुम पर विश्वास है बेटे, तड़पते हुए बोली। आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन ये गांव, ये समाज इस बात को नहीं समझेगा। तुम्हारे इस पाक रिश्ते को ये समाज अवैध संबंध का नाम देगा मेरे बच्चे। ये समाज के ठेकेदार तुम्हारा जीना दुभर कर देंगे। माँ, तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें? सुनते ही माँ का चेहरा कठोर हो गया। आंखों के आंसू सूख गए, जैसे कोई सख्त निर्णय लेने वाली हो। अजय, तुम सोफिया से बहुत प्यार करते हो, तो जाहिर है तुम उससे हमेशा खुश देखना चाहोगे। तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, जिससे उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान, उसकी इज्जत समाज में कायम रहे। हाँ माँ, सोफिया की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर मेरे बच्चे, तुम मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन माँ? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बेटे, तुम वचन दे रहे हो या नहीं? माँ का स्पष्ट स्वर। मेरे चेहरे पर दुख के भाव तैरने लगे। अब मुझे अंदेशा ही नहीं, यकीन हो चला था कि कुछ तो अप्रिय घटने वाली है। माँ के पैरों में बैठ गया, आंखें बंद करके सिर झुकाकर बोला, माँ, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं मना कर दूँ? ऐसा हो नहीं सकता। कहो मुझे क्या करना होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँगा। तड़प उठी माँ। उफ, ये लड़का कितना प्रेम करता है सोफिया से, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐ मेरे खुदा, मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ मेरे मासूम बच्चे और दूसरी तरफ समाज की झूठी परंपराएं। सोचते हुए आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। बोलो माँ, क्या इच्छा है आपकी? अजय, मेरे बच्चे, तुझे सोफिया के दिल में अपने प्रति नफरत पैदा करनी होगी, हमेशा के लिए भूलना होगा उसको। सुनते ही महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूटा है, मगर कोई सुन ना सका। सुनता भी कैसे, दिल के टूटने की आवाज़ नहीं होती। माँ, इससे तो बेहतर होता कि आप मेरी जान ही मांग लेती। कहते हुए आंसुओं से लथपथ चेहरा ऊपर उठाया, माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, आपकी इच्छा के लिए मैं उसके दिल में अपने लिए नफरत भर दूंगा, पर माँ, मैं उसे भुला नहीं पाऊंगा,
क्योंकि मेरे बस में नहीं है। मेरा यह पागल दिल हमेशा सोफिया की तस्वीर को अपने अंदर बसाए रखेगा। माँ, अब मुझे जाना होगा, कहकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे से माँ की एक दर्द भरी हुक निकली। उसके बाद एक हफ्ते तक मैं सोफिया से मिलने नहीं गया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके बिना जीने की आदत डालने की कोशिश की। पूरे सप्ताह मन बेचैन रहा। अंत में इंतज़ार हद से ज़्यादा हो गया तो सोफिया ने अपने पड़ोस के बच्चे को मुझे बुलाने के लिए भेजा। अब तो जाना ही था। घर में घुसते ही आंगन में माँ से मुलाकात हुई। बिना कुछ कहे सिर हिलाकर अभिवादन किया। माँ ने सर पर हाथ रखा और ऊपर को निगाह उठाई, जैसे ऊपर वाले से मेरे लिए दुआ मांगी हो। फिर सोफिया के कमरे की तरफ इशारा करके मुझे उससे मिलने को कहा और अपना वचन याद दिलाया। वो पल आ ही गया जिससे मैं इतने दिनों से भाग रहा था। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, दिल की भावनाओं को वश में करने की कोशिश करते हुए दरवाजे तक पहुंचकर कुंडी खटखटाई। कौन है? अंदर से मायूस स्वर सुनाई पड़ी। मैं हूँ, अजय। झट से गेट खुला। सामने सोफिया खड़ी है। मुरझाया चेहरा, अस्त व्यस्त बाल, आंखें सूजी हुई एक वैरागन, विरह की आग में झुलसी हुई एक प्रेमिका। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसा तो नहीं थी तुम। तुमने तो आना ही छोड़ दिया। आखिर तुम्हारा है ही कौन यहाँ? कहते हुए रूठ कर मुँह दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। और मैं किसके लिए संवारूं खुद को जब तुम ही नहीं मिलते अजय? तुम्हारी ये बेरुखी मेरी जान ले लेगी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं मिलने आई इतने दिनों? कहते हुए लगातार रोई जा रही थी। उफ, इतनी मोहब्बत कैसे तोड़ पाऊंगा मैं इसका दिल? यह अन्याय मुझसे नहीं होगा। मेरे भगवान, उसके मासूम चेहरे और जार जार गिरते आंसुओं को देखकर दिल तड़प उठा। भला कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है कि उसके बिना जीना दुश्वार हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, दिल ने कहा। मगर दिमाग में माँ का दिया हुआ वचन कसमसा उठा। तो क्या वचन झूठा हो जाएगा? नहीं नहीं, माँ को दिया वचन तो निभाना ही पड़ेगा। दिल और दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी और अंत में दिमाग की जीत हुई। एक प्यार भरा दिल टूट गया। क्यों? आखिर क्यों मिलने आऊँ मैं तुमसे? चेहरे पर सख्त भाव भरे। मेरे पास और भी काम है, मुझे फुर्सत नहीं तेरे लिए। मुख पर कठोरता है पर अंदर दिल रो उठा। वो चौंक उठी। उसको ऐसी उम्मीद न थी। ये क्या कह रहे हो अजय? मेरे लिए वक्त नहीं, अपने प्यार के लिए फुर्सत नहीं तुम्हारे पास? प्यार, और वो भी तुमसे? एक व्यंग भरी हंसी मेरे होठों पर थी। कभी सोचना भी नहीं मैं और तुमसे प्यार करूँगा। पागल तो नहीं हो तुम? कहते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आंखों से आंसू छलकने वाले थे कि अंदर ही अंदर पी गया। क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? तड़प उठी वो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम बचपन से अब तक हमारे बीच जो था वो क्या था? वो सब बचपना था, एक खेल था। कितने ही बच्चे साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार ही है। मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। तो ये सब खेल था तुम्हारे लिए? फिर तो तुम इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी निकले अजय। क्या तुम्हारा वो खत भी झूठा था जिसमें तुमने प्यार वफा की कस्में खाई थी, उम्र भर साथ निभाने का, मोहब्बत करने का वादा किया था? हाँ, वो सब झूठ था, एक फरेब था। चीख उठा था मैं। होठों पर कड़वी मुस्कान थी मगर मेरा दिल चाक चाक हो रहा था। अंदर ही अंदर तड़प रहा था मैं। और कुछ सुनना चाहती हो? तभी अचानक उसका हाथ उठा और चटाक एक तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। मुझे यही उम्मीद थी, यही तो मैं चाहता था। उसके दिल में मैंने अपने लिए एक ऐसा नफरत के बीज बो दिया जो वक्त के साथ साथ विशाल पेड़ का रूप ले लेगा। धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा अजय? खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे आंसुओं के सैलाब में डुबोकर तुम खुद भी कभी चैन से नहीं जी पाओगे। ये बद्दुआ है मेरी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। फिर कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। फपक कर रोते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई। अब वहाँ रुकना मेरे लिए कठिन हो रहा था। इससे पहले कि मुझे भी रोना आता, मैं कमरे से बाहर आ गया। पीछे से फटाक से दरवाज़ा बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे पीठ में खंजर घोंप दिया गया हो। कमरे के बाहर खुले आसमान के नीचे मैं अकेला खड़ा था, अपने टूटे हुए सपने और बिखरे अरमानों को समेटने की कोशिश करता हुआ, जैसे कोई पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। भारी मन से एक एक सीढ़ी उतर कर नीचे आया।
माँ को देखते ही खुद को रोक न सका, गले से लिपट गया। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। काफ़ी देर तक रोता रहा। माँ, मैंने अपना वचन पूरा किया, उस मासूम को दुख के अथाह सागर में छोड़ कर आया हूँ। जाओ माँ, उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, कहकर मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं कभी वहाँ नहीं गया। कभी कभार बाज़ार में सोफिया मिलती, उसकी आंखों में वही नफरत के दहकते शोले नजर आए। कहती कुछ नहीं, बस मेरे टूटे दिल को झुलसा जाती। तभी महसूस हुआ जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। यादों की दुनिया से बाहर आया तो देखा एक बुजुर्ग पार्क की बेंच पर मेरे पास बैठे हुए हैं। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। क्या हुआ बेटे, क्या नौकरी छूट गई? उसने अपना तो भरे स्वर में कहा। मैं उठा, बैग और टिफिन को कंधे पर लटकाया और बोला, नहीं बाबा, ज़िंदगी ही छूट गई। बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ लौट चला।